नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम साइमन है और मैं एक बेवड़ा हूँ। भगवान की कृपा, ये सुंदर संगठना आप सबका साथ। मैं एक घातक गोट से दूर हूँ। थैंक यू दिव्या ग्रुप, मुझे ये रिकवरी के ऊपर शेयर करने को आपने रिक्वेस्ट किया। ये रिकवरी में जो हमारा प्रोग्राम बताता है और मेरा रिकवरी कैसा हुआ, ये दोनों भाग में मैं शेयर करने वाला हूँ। रिकवरी के पहले मुझे ये बीमारी क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। बीमारी बहुत लोग अलग अलग तरह से बताते हैं हमें मीटिंग में, लेकिन एक सिंपल फॉर्मूला ये बीमारी का जो है, जो मैं समझता हूँ, मेरा स्पॉन्सर ने मुझे जैसा बताया उस तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, ये बीमारी सिंपल टर्म में, मैं शराब पीना चाहता था, उसके साथ में काम पे जाना चाहता था और मेरा परिवार का देखभाल भी करना चाहता था। लेकिन एक वक्त मेरे जिंदगी में ऐसा आया, अगर मैं शराब पीऊं तो सिर्फ शराब ही पीता था। तो बीमारी क्या है, जो मैं चाहता था ये बीमारी ने मुझे करने नहीं दिया, और जो मैं नहीं चाहता था, काम पे न जाना, घर में पड़े रहो, सोना, स्नान नहीं करना, सब कुछ ये बीमारी ने करवा दिया मुझसे। ये बीमारी है। अभी बीमारी का रिजल्ट क्या है? हमारा को फाउंडर बिल विल्सन कितना अच्छा तरह इसको डिस्क्राइब किया है। ये बीमारी का जो रिजल्ट है ये तीन भाग में है। पहला भाग है यूजलेस, दूसरा भाग है हेल्पलेस, और तीसरा भाग है होपलेस। तो ये बीमारी का जो रिजल्ट है, उसी कारण मैं यूजलेस, हेल्पलेस और होपलेस हो गए। ये पहले 4 साल ए का स्थापना में 100 जो शराबी शराब से दूर थे, उसमें से 99 जेंट्स थे और एक ही स्त्री औरत थी। फिर भी बिल ने 100 का अंदाजा लिया और उसने ये एंडोर्स किया है, लिखा हुआ है बिल विल्सन ने, हम 100 लोग जो यूजलेस, हेल्पलेस और होपलेस थे, हैव रिकवर्ड थ्रू द प्रोग्राम ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। देखो भाइयों, बिल ने ऐसा शब्द नहीं वापरा वहां, हम मीटिंग में जाके रिकवर हो गए। उसने शब्द जो वापरा है वो है प्रोग्राम। क्योंकि जब तक 12 पायरी आई थी, जब तक बिग बुक लिखने के वक्त, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि ये रिकवरी क्या है, किस बात को रिकवरी कहते हैं ये। क्योंकि कौन सा भी बीमारी के लिए आपके पास इलाज हो तो आपको अच्छा लगता है ना। ऐसे कुछ दुनिया में बीमारी है जिसका इलाज नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास कितने भी दौलत हो, कुछ भी हो। लेकिन ऐसे भी बीमारी है जो आपके पास इलाज है। तो हमें ये सुंदर संगठन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दो चीज दिया, एक बीमारी का जानकारी दिया और दूसरा इसका इलाज, रिकवरी भी दिया। अभी जैसे एक भाई ने बताया, मैं 3 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ मेरे शराबी के कारण, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लिया है। ये 32 साल पहले की बात है, जब भी इतना अवेयरनेस नहीं था डॉक्टर लोग को, हॉस्पिटल को भी। आज कुछ है, वो लोग के पास इंफॉर्मेशन है इस संगठन के बारे में। तो सबसे प्रथम
जब मेरी हालत एकदम बिगड़ गई थी, एक संदेश मुझे मिला। एक मेंबर और मेरी औरत मुझे मीटिंग में लेके गए। मैं उधर बैठा रहा मीटिंग में, कोई शेयरिंग कर रहा था, लेकिन कुछ भी मुझे समझ नहीं आया था, क्योंकि मेरा मानसिक स्थिति ऐसी थी, बोला तो मैं स्टेबल नहीं था। तो लेकिन मेरी हालत ऐसी थी, मैं पी नहीं सकता था, सब उल्टियां होती थी उस वक्त। तो उस कारण मैं शराब से दूर रह गया। फिर मैं मीटिंग कंटिन्यू किया, और अढ़ाई पौने 3 महीना में फर्स्ट टाइम शराब से दूर रह गया। शराब से दूर रहने के बाद क्या हुआ, मेरा एपेटाइट वापस आया, मैं अच्छा खाने लगा, काम पे जाने लगा। बहुत बढ़िया कंपनी में मैं काम करता था, पगार बहुत बढ़िया था। तो काम पे जाने लगा तो पैसे बहुत आने लगे, और घर में औरत का फुल सपोर्ट। अरे शराब से दूर है मेरा मर्द। तो अढ़ाई महीने के बाद वो मेरा जो मन का जो बोलते हैं ना कीड़ा जाग गया। साइमन, अभी तुम्हें मालूम है यार, ये एक बीमारी है, पहला जैसा पीना नहीं है तुम्हें, थोड़ा पीना है। और कुछ दिन तक मैं थोड़ा पीने लगा, लेकिन एक हफ्ते के बाद वो सेकेंड एलर्जी जो बोलते हैं ना, बॉडी एलर्जी चालू हो गया, और मैं बेहोश होने लगा। फिर दोबारा मेरी औरत ने बहुत समझा के, वो ए मेंबर घर आके 2-3 मेंबर बात करके दोबारा मैं ए मीटिंग में गया। थोड़ा अभी मैं थोड़ा सीरियस हो गया, हेल्थ को बहुत प्रॉब्लम होने लगा। और 3.5 महीना मैं शराब से दूर था। ये 3.5 महीना में मेरा हेल्थ इंप्रूव हो गया, पैसे आने लगे, और फिर दोबारा मुझे ये मन का जो ऑब्सेशन है वो खींच के शराब के पास लेके गया। लेकिन ये मेरा जो सेकंड जो है ना दोस्तों, ये में आने के बाद इतना मुझे भारी गिरा, मुझे 1-2 हफ्ते में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, और मैं बहुत सीरियस था। डॉक्टर ने बीबी को, देखो डॉक्टर भी कैसा बताते हैं, बीबी को बोला तुम्हारे रोने के दिन खत्म हो गए, ये ऐसा ही पीते रहेगा तो कुछ महीने का मेहमान है। तो फिर मैं उस टाइम 14 दिन हॉस्पिटल में था, इतना इफेक्ट हो गया था। मुझे याद है जब भी मैं स्पॉन्सर भी किया था, सब लोग शेयर करते हैं ना, मेरे पास स्पॉन्सर है ये। एक बहुत सीनियर मेंबर, उम्र में भी बड़ा था, और मेरा बगल में ही रहता था, मैं उसको स्पॉन्सर किया था। उसको खबर मिली, वो आया मुझे देखने को रात को 8, 8:30 बजे। वो बोला साइमन, भगवान ने आपको 2 पैर से ए में लाया था, लेकिन आपने तय किया 4 पैर से आना। बोला तो हाथ से, वो ऐसी मेरी हालत हुई थी। बहुत रोया मैं, गले लगाया उसने। मैं बोला अभी मैं सीरियसली लूंगा। भगवान की कृपा हो गई, डिस्चार्ज हो गया सब कुछ। और अभी ये मेरा थर्ड कमिंग टू ये। जब भी मैं मीटिंग में आया थर्ड टाइम, देखो मेंबर ने मुझे एक्सेप्ट किया, और देखो कुछ मेंबर मुझे ऐसे भी बोले। मैं बोला नहीं रे, मेरी हालत हो गई, मैं स्लीप हो गया। अरे स्लीप इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, डोंट वरी, यू कीप कमिंग। अच्छा लगा मुझे। मेरा स्पॉन्सर के पास गया, वो चेयर करते थे वो मीटिंग हमारा होम ग्रुप का। मुझे बोला अभी तुम पहला बेंच पे बैठो, लास्ट बेंच पे क्यों जाके बैठते। तो मैं उसका सुना, पहला बेंच पे बैठने लगा। आज मुझे 32 साल होने को आया दोस्तों, ये मैं बताना चाहता हूँ। किधर भी बॉम्बे में, बॉम्बे के बाहर किधर भी मैं मीटिंग करूँ, तो मैं पहला ही बेंच पे बैठता हूँ। हाँ, जगह नहीं मिला तो दूसरा, मैं कभी लास्ट बेंच, सेकंड लास्ट बेंच पे मीटिंग में नहीं बैठता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लाभ हो गया ये बात से।
जब मैं शेयरिंग सुनता हूँ, वो बंदे का बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। उसका दुख सुख सब मुझे समझ में आते हैं जब भी मैं उससे देखता हूँ। तो ये मैंने अभी तक कंटिन्यू किए। अभी रिकवरी जो है, किस बात से मुझे रिकवरी चाहिए, इसमें भी दो चीजें। एक है अल्कोहल, जैसा मैं मेरा अभी स्टोरी बताया। मैं 2.5 महीना 3.5 महीना अल्कोहल से दूर था। मैं रिकवर हुआ था अल्कोहल। बट मेरा दूसरा बड़ा भाग जो है, वो मेरा है अनमैनेजेबिलिटी, अस्त व्यस्त। ये बहुत बड़ा बीमारी का भाग है। और जब तक मैं उसके ऊपर काम न करूं, मुझे शराब से दूर सुखी समाधानी जीवन प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि ये जड़ जो बीमारी का है, वो पीना कम है, मेरा अनमैनेजेबिलिटी ज्यादा है। बार बार मेरा विचार, मेरा एक्शन, ये सब टोटल अनमैनेजेबिलिटी है। थोड़ा मैं बोलने का बोला तो कैसा जीना है यही मुझे मालूम नहीं था, जीने की राह। ये प्रोग्राम ने मुझे सिखाया कैसा जीना चाहिए, कैसा सबको लेके जीना चाहिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। 12 साल पहले मेरी औरत और मैं यूएस गए थे। उसका भाई का लड़की ने हमको इनवाइट किया था। और मुझे बहुत बड़ी इच्छा थी बिल विल्सन का घर जाना, अमेरिका में मीटिंग करना। तो हम लोग उधर वर्जीनिया करके एक शहर है, वहां पे थे। तो वहां पे मैं उसको बताया मुझे मीटिंग करना है, तो उसने फाइंड आउट किया कंप्यूटर के ऊपर। हम गए। मैं पहला मीटिंग अमेरिका में किया। 25 ऐसे लोग बैठे थे, उसमें ज्यादा औरत अल्कोहलिक थी। तो एक औरत बीच में बाजू में बैठी थी, मैं उसको जाके मिला। मैंने बताया कि मैं ए का मेंबर हूँ, इंडिया से आया हूँ। तो उसने मुझे मैं वो पूछा, आप मीटिंग में आए हैं? मैं बोला हाँ। आपने बिग बुक लाया है? मैं बोला नहीं। तो मुझे लेके गई, कबर्ड से बिग बुक खोला, मेरे हाथ में दिया और बोला आज हम लोग चैप्टर 5 कर रहे, हाउ इट वर्क्स। तो मैं बैठ गया बुक लेके, वो पन्ना खोला और 5 मिनट के बाद मीटिंग चालू हो गया। और उधर अनाउंस हो गया कि ये फलाना औरत अभी ये मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं। उस शहर में जो मीटिंग चलाते हैं उसको कंडक्टर बोलते हैं, सेक्रेटरी चेयरपर्सन नहीं बोलते दोस्तों। वो शी इज कंडक्टिंग द मीटिंग, तो शी इज अ कंडक्ट। मीटिंग हो गया, वो भी चैप्टर 5 का रीडिंग हो गया सब। उसके ऊपर 2-2 4-4 मिनट शेयरिंग हो गया, मुझे भी मिला, सब हो गया, मीटिंग खत्म हो गया। तो कुछ मेंबर मुझे पूछा आप कैसे जाने वाले, किधर रहते हैं? मैं बोला नहीं, मुझे बाहर मेरी जो खड़ी है मेरी नीस, वो मुझे लेके जाएगा। सो वो लोग निकल गए। तो मैं बिग बुक सेक्रेटरी और कंडक्टर को देने को गया, उसको थैंक यू बोला। वो बोला मिस्टर साइमन, हाउ लॉन्ग आर यू ऑन द प्रोग्राम? तो जब भी मुझे 22 साल हो गए थे कि मैं बोला 21। नो नो, आई एम आस्किंग यू हाउ लॉन्ग यू ऑन द प्रोग्राम। देखो दोस्तों, तो मैं बोला 18 साल होएगा। ओके गुड, कीप इट अप। ये मैं बात क्यों बताना चाहता हूँ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा रिकवरी अमेरिका और कनाडा में क्यों है। ऐसे मैं और भी मीटिंग किया। तो एक मीटिंग में, मीटिंग खत्म होने के बाद वो कंडक्टर उठी और बोली हमारा बीच में दो मेंबर है, एक को 15 दिन हो गया, एक को 20 दिन हो गया, और उन लोग को 12 पायरी करने के लिए मदद चाहिए। तो जूना मेंबर ने हाथ ऊपर किया, बोला कल मेरी छुट्टी है। तो उसने बोला अच्छा तुम इसको कांटेक्ट करो। दूसरा मेंबर बोला आज शाम को मैं फ्री है। तो वो बोला अच्छा मैं इसको कांटेक्ट करता हूँ। तो मैं बोलने का मतलब क्या है,
बहुत सीरियस है वो लोग ये प्रोग्राम के बारे में दोस्तों। हम क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली मीटिंग में नए आदमी को बिंदास भगवान का नाम लियो और ये करो आपका शरफ, ऐसा दूर नहीं होते हैं दोस्तों शरफ। हमें नया मेंबर को सबसे प्रथम प्रोग्राम क्या है बताना चाहिए, ये रिकवरी का प्रोग्राम क्या है और कैसे होनी चाहिए। मैं खुश नसीब हूँ, मेरा स्पॉन्सर ने ये सब मुझे बताया। जब भी बिग बुक भी अवेलेबल नहीं था, उसने उसका बिग बुक मुझे दिया। हम दोनों साथ में पढ़ते थे ये 12 पायरी कैसे करनी है। 3.5 साल 4 साल लगे मुझे टोटल ये स्टेप 12 स्टेप लेने को। और उसके बाद मेरा जीना अलग हो गया दोस्तों, क्योंकि कभी भी स्थिति ऐसी है हमारी सबकी जिंदगी में, ऊंच नीच होते हैं, तो उस वक्त मैं कैसा रिएक्ट करता हूं, वो सबसे अहम बात है। सब कुछ ठीक चल रहे है तभी तो कुछ सवाल ही नहीं आते, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है कि मैं थोड़ा हिल जाता हूं, तो इसलिए ये प्रोग्राम अगर मैं लिया हूं, जैसा प्रोग्राम दिया है मेरा हिसाब से नहीं, जैसा प्रोग्राम बिग बुक में दिया है, तो कौन सा भी स्थिति मेरे जिंदगी में आएगा, कौन सा भी बवाल, तो मैं हिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं हिलेगा, लेकिन मैं डगमगाएगा नहीं दोस्तों। मैं इमीडिएट स्पॉन्सर को कांटेक्ट करेगा या दूसरा सदस्य को कांटेक्ट करेगा और मेरा जिंदगी में चलाएगा। अभी ये रिकवरी के लिए 5 तत्व है हमारे ये 12 पायरी में, 5 प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल है मेंबरशिप रिक्वायरमेंट, जो स्टेप 1 है। जब तक मैं टोटल एक्सेप्ट नहीं करूं कि मैं एक शराबी हूं, एक अल्कोहलिक हूं और मुझे ये मद्यपान बीमारी लगी हुई है, तो आई डोंट बिकम अ मेंबर एक्चुअली। तो मुझे एक्सेप्टेंस जो है वो स्टेप 1 में है, एक्सेप्टेंस और अनमैनेजेबिलिटी दोनों। दूसरा है स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट। स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट है वो स्टेप 2, 3 और 11 है। तीसरा है पर्सनल इन्वेंट्री, जो स्टेप 4, 5, 6, 7 और 10 है। चौथा है रेस्टिट्यूशन, जो नम्रता आने के लिए एमेंड्स का, वो स्टेप 8 और 9 है। और सबसे आखिर में है हेल्पिंग अदर्स, दूसरे की मदद करना, जो स्टेप 12 में है। तो ये जो भी स्टेप जब भी हम करते हैं तो क्या होते हैं, इसका जो रिजल्ट जो है ना, वो नम्रता में आते हैं दोस्तों। देखो, ये जैसा बीमारी 3 भाग में है, वैसे ही हमारा शरीर को 3 भाग में लगा है। एक है मानसिक, कॉन्शियस माइंड उसको बोलते हैं हम, कॉन्शियस माइंड। दूसरा है हृदय, उसको हम बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। और तीसरा है आत्मा, सोल। अभी क्या होता है, बीमारी का जड़ जो कहाँ है, कोई तो भी कुछ मुझे बोला अशब्द बात, मुझे गुस्सा आया लेकिन मैं रिएक्ट नहीं किया, वो बात में अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करता हूं। ऐसे बहुत से बातें मैं सबकॉन्शियस में डालता हूं, और वो जमा होने के बाद मुझे गुस्सा, घमंड, जेलेसी, डर, ये सब कुछ मेरा सबकॉन्शियस माइंड में जमा होते हैं। और उसका इलाज जो है वो हमारा 12 पायरी में है। अगर उसका इलाज मैं नहीं करूं, तो शराब से दूर रह के भी मैं आनंद जीवन नहीं जगेगा, क्योंकि मेरा मन हमेशा वो विचारों में घूमेगा। ये मेंबर ने मुझे ऐसा बोला, वो मेंबर ऐसा किया, ये ग्रुप ने ऐसा किया।
इसलिए मुझे एक कार्यक्रम जो है, प्रोग्राम जो है, टोटली लेना है, टोटली, नॉट इन पार्ट्स। थोड़ा मैं आज अभी लेगा, 4 साल के बाद नहीं, ऐसा नहीं चलते दोस्तों। क्योंकि सबसे पहला भाग हमारा जो रिकवर होता है ना, वो फिजिकल भाग है। शराब दूर होने के बाद मेरा 1.25 साल में 9 किलो वजन बढ़ गया दोस्तों। पेट बीट आगे आया सब, मैं बहुत खुश हो गया। तो पहला रिकवरी मेरा बदन का हो गया। सेकेंड रिकवरी मेरा मेंटल का भी हो गया। अभी मुझे याद करना नहीं है कल मैं किधर गिरा, मेरे पैसे किधर रखे है, पर्स गुम हो गया, चोरी नहीं, ये सब स्टेबल हो गया। ओके। लेकिन तीसरा जो भाग है आध्यात्मिक स्पिरिचुअली, ये भाग ऐसा रिपेयर नहीं होता है दोस्तों शराब से दूर रह के। क्योंकि सबसे पहले ये बीमारी जो मुझे लग गई, वो आध्यात्मिक से लग गई दोस्तों। देखो, मेरा 19 साल का शराब पीना था, 12-13 साल मैं एंजॉय किया शराब। लेकिन ये सब पीरियड पीने में मैं स्वार्थी बन गया, सेल्फिश, मैं घमंडी बन गया। मुझे ऐसा लगता था मेरे सिवाय कंपनी नहीं चलेगी, घर नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। तो आध्यात्मिक भाग मुझे सबसे पहला सताया। कैसा देखो, शुरुआत में मैं पीता था, औरत कुछ नहीं बोलती थी, टाइम टू टाइम घर आता था, सब कुछ ठीक था मेरे हिसाब से। हाँ, ठीक था। लेकिन मैं फैमिली को इग्नोर करता था, वो लोग को किधर लेके नहीं जाता था। ऐसा कुछ टाइम के बाद हो गया, मैं बहुत लेट आने लगा। फिर पहला मेरा जो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है, वो झूठ बोलने से चालू हो गया। मैं बोलने लगा कंपनी में काम था, बहुत काम था, ऐसा वैसा, तो वहां से शुरुआत हो गई। दूसरा, शराब के लिए पैसे बहुत मेरे जाने लगे, तो घर में कुछ कुछ चीज मैं प्रोवाइड नहीं कर सका, उधर भी सब झूठ बोलना। तो मेरा जो आध्यात्मिक भाग है, वो सबसे पहला ये बीमारी ने इफेक्ट किया, सबसे पहले। इसीलिए मेरा रिकवरी में ये बहुत बहुत बड़ा भाग है, स्पिरिचुअल रिकवरी। क्योंकि रिकवरी बोला तो क्या है, ये नहीं, देखो हमको कितना सुंदर एक्सप्लेन किया है, एक सिंपल फॉर्मूला हमें दिए। रिकवरी is nothing but discovery about myself. Recovery is nothing but discovery about myself. जब भी मैं 12 पायरी करता हूँ, मुझे समझ में आता हूँ मैं क्या हूँ यार, मैं कौन हूँ और क्या कर बैठा है ये मेरा 19 साल का जिंदगी में। तो जब भी हम ये पायरी लेनी चालू करते हैं स्पॉन्सर के मदद से, मुझे सबसे ज्यादा जानकारी मेरे बारे में मालूमात होती है। और ये बहुत अहम बात है, क्योंकि मुझे दुनिया के बारे में जानकारी मिलके कुछ फायदा नहीं होने वाले। मुझे सबसे प्रथम मुझे मेरे बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। वो जानकारी क्या है, मैं नहीं मानता उधर क्यों गुस्सा होता हूँ, मुझे क्यों कुछ लोग पसंद नहीं है, मैं क्यों आम आदमी जैसा रहना नहीं चाहता हूं, मैं क्यों अपने आप को अलग समझता हूं। तो जब भी मैं ये पायरी करता हूं, उसका उत्तर मुझे मिलता है। कहीं ना कहीं मैं अपने आप से खुश नहीं था दोस्तों। अच्छा नौकरी, अच्छी बीबी, अच्छे बच्चे, मैं सोचता था क्या ये जिंदगी है यार। कुछ लोग कार में, बंगले में रहते हैं, मेरा सपना सब ऐसा था। तो जब मैं दूसरा चीज के बारे में सोचता हूँ, दूसरा लोगों के बारे में सोचता हूँ, तो मैं कैसा खुश रहेगा दोस्तों।
मैं कभी अपने आप को खुश मालूमत ही नहीं किया। तो इसके लिए मुझे शराब के पास जाना पड़ा ज्यादा, और वो खुशी मुझे मिलने लगी। दोस्तों के साथ बार में बैठना, दोस्तों के साथ पिकनिक में जाना। फैमिली कैसी है क्या है मैं कभी सोचा नहीं। तो जब भी ये पायरी मैं स्पॉन्सर के साथ करने लगा, तो मुझे दो चीज का मालूमत हो गया ये पायरी में दोस्तों, और वो है ह्यूमिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पायरी का जो रिजल्ट है ये दो चीज में बदलते हैं। एक है ह्यूमिलिटी और एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैं थोड़ा नम्रता हो गया। दुनिया को जीने के लिए, वो लोग का तरीके के जीने के लिए वो लोग का हक है। उतना ही नहीं, मेरा बीवी और बच्चे को भी जीने के लिए वो लोग का तरीके से वो लोग का हक है। मैं बाप हूँ, मर्द हूँ, मेरा हिसाब से जीना चाहिए, ये नहीं चलेगा दोस्तों। एक मैं उदाहरण एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मैं बहुत मीटिंग करता था शुरुआत में, और मैं ग्राउंड फ्लोर में रहता हूँ। कभी मैं आया ना मीटिंग के बाद खिड़की के पास मेरा घर का, तो घर में औरत और बच्चे लोग टीवी देख के हंसते थे। जैसा मैं डोर बेल, मेरा अलग टाइप का आदत था बेल बजाने का 3 टाइम, तो इन लोग को मालूम पड़ता था अभी साइमन आ गया। तो सब टीवी बंद करके बच्चे लोग अपना रूम में, तो दरवाजा खोलती थी ये औरत, और बैठने के बाद मुझे पहला टीवी का रिमोट देता था आदमी, और मैं अपना मन में ही चलाता था। मीटिंग में कितना अच्छा शेयरिंग किया। मैं कभी औरत को पूछा नहीं, अरे मुझे आप लोग हंस रहे थे टीवी प्रोग्राम देख के, वो लोग को देखना है तो आके देखने दो। नहीं, मेरा स्वार्थ। ये सब चीज के लिए दोस्तों टाइम लगा दोस्तों। 3 साढ़े 3 साल के बाद किधर ना किधर मेरे में एक समझ आ गई कि और भी घर वाले को ये सब अपने हिसाब से जीना है, तो उन लोग को कंफर्टेबल कैसा करना है। एक और एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, ये मेरा सब पर्सनल एग्जांपल है दोस्तों। मुझे 2.5 साल हो गया था शराब से दूर था, और एक बगल में एक ग्रुप में एक मेंबर का 1 साल का बर्थडे था। मैं उससे बहुत हेल्प करता था, हम लोग साथ में मीटिंग करते थे, बैठते थे, होटल में चाय पीते थे, गप्पा मारते थे। वो बोला, साइमन, मेरा पहला बर्थडे है अगला संडे, और आप चेयरमैन होंगे। अरे मैं इतना खुश हो गया। मैं बोला, साला अभी मैं दिखाएगा ये बाकी का सीनियर मेंबर को, मेरा ग्रुप में मुझे कभी शेयरिंग मिला तो मिलता है, अभी मैं चेयरमैन हूँ तो मैं देखेगा। वो गुरुवार आया ना, तो मेरा औरत बोला, अरे मैं संडे को टिकट निकल है, बच्चे लोग का पिक्चर आयल है, न्यू एम्पायर बॉम्बे में, हम लोग सब जा रहे हैं। मैं बोला, तुम पागल हो गए? संडे को मेरा दोस्त का 1 ईयर का बर्थडे है, और मैं वो मीटिंग में चेयरमैन हूँ। औरत बोला, अरे मेरे टिकट तो निकाला है। हो गया। देखो कैसा भगवान सही वक्त काम करते हैं। उस शाम को मैं स्पॉन्सर के साथ मीटिंग में जा रहा था, तो मैं स्पॉन्सर को बोला, मेरा औरत को है ना दिमाग नहीं है सच में। अच्छा, क्यों? तुम जब शराब पीते थे छोड़ के जाने चाहिए था। देखो उसने ऐसा जवाब दिया। मैं बोला, नहीं यार, अभी संडे को वो मीटिंग में मैं चेयरमैन हूँ बर्थडे का, और मेरा औरत ने पिक्चर का टिकट लाया है। तो वो बोला, साइमन, बहुत अच्छी बात है आपने मुझे बताया, तुम वो मीटिंग में नहीं जाएगा। मेरी बात सुनना है तो सुनो। तुम संडे को मीटिंग में नहीं जाएगा। 4 बजे का, जो 6 बजे का शो है, 4 बजे तुम औरत बच्चे के साथ निकल।
तुम पिक्चर में जाएगा, तुमको उधर जाने का ज्यादा होशियारी दिखाने का जरूरत नहीं। वो मुझे पहचानता था ना, साथ में थे हम। मैं नाराज हो गया दोस्तों। और फिर शनिवार आया, शनिवार को मैं औरत को बोला चलो हम पिक्चर जाएंगे। अरे कितना खुश हो गए मेरा औरत और बच्चे। पहली बार हम लोग सब साथ में निकले, पिक्चर को गया, उसके बाद हम डिनर को गया। कितना मैं देखने लगा, मेरे बच्चे लोग ट्रेन में आते वक्त कैसे हंसते थे, बात करते थे। और ये सबक मुझे दोस्तों बहुत बढ़िया मिला दोस्तों। उसके बाद से अब तक मेरी प्रायोरिटी जो है वो मेरा परिवार है। मेरा स्पॉन्सर मुझे हमेशा कहता था तुम ए में जीरो रहो और घर में हीरो हो, हीरो रहो। क्योंकि उसने मुझे बताया बहुत लोग घर में जीरो है और ए मीटिंग में हीरो है, तो तुम ऐसा नहीं करना। तो स्पॉन्सर का मदद से कुछ कुछ अहम बात हमें समझ में आते हैं। मुझे तो बहुत लाभ हो गया मेरा मार्गदर्शक का। क्योंकि जब तक मुझे सब कॉन्शियस से बाहर नहीं आता है बात, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो हमारा 12 पायरी बोलता है, जब तक वो चीज नहीं होते मुझे सब कुछ मालूमत नहीं होता है दोस्तों। अभी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, मेरा पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। ये आध्यात्मिक अगोबती बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इसीलिए जो एन में इंफॉर्मेशन जो हमें मिला है, इट इज नॉट इंफॉर्मेशन ओनली बट इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ये मुझे इंफॉर्मेशन लेके ये रिकवरी का प्रोग्राम के बारे में, बीमारी के बारे में मुझे ट्रांसफॉर्म होना है। क्योंकि जब तक मैं नहीं बदलूंगा, आई विल नॉट, आई कैनॉट बी यूज टू चेंज अदर्स ना। हमारा एम एक कहावत है ना, जो मेरे पास है वो ही मैं दूसरे को दे सकूंगा, जो मेरे पास नहीं है वो मैं नहीं दे सकूंगा। इसीलिए जब भी मुझे ये मौका मिलता है, आई एम ग्रेटफुल टू शेयर। क्योंकि ये भगवान की कृपा है। ये जो कंपेनियनशिप जो मुझे मिला है ना, ये में क्या कंपेनियनशिप है दोस्तों। आजकल फैमिली हमारी जो है, भाई बहन, मेरे खुद का किसको वक्त नहीं है दोस्तों। सच में मैं बोलूं तो सब फोन पे ही बात होते हैं। लेकिन हमारे ग्रुप के मेंबर, आजू बाजू के ये सदस्य, हम लोग मिलते हैं, गप्पा मारते हैं। अगर कोई दूसरा बीमार है तो उसको जाके घर में मिलते हैं। एक अलग टाइप का फ्रेंडशिप डेवलप हुआ है दोस्तों। और इसका मेन कारण है हमारा बीमारी के बारे में और हमारा बीमारी का अंडरस्टैंडिंग के बारे में। देखो, बहुत बार रिकवरी में एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक एल एनोन मेंबर ने बोला, तो एक अल्कोहलिक का औरत ने दूसरा अल्कोहलिक का औरत से पूछा एक बार, ये तुम्हारा मर्द शराब से कैसा दूर हुआ? वो बोला बहुत सिंपल बात है। वो सुनता था ही नहीं। मैं मेरा बैग पैक किया और बच्चे को लेके मेरे माँ के पास गया, तो उसकी इतनी हालत हो गई, उसके पास दूसरा इलाज नहीं था। वो दोबारा ए में आके शराब से दूर हो गया। अब ये औरत ये बात सुन के उसने भी घर जाके
अपना मर्द सुनता ही नहीं, बार बार पीता है, मीटिंग में आता है कभी नहीं आता है। उसने भी वो सोचा जैसा वो औरत ने किया अभी मैं भी करूंगी और मेरा मर्द भी शराब से दूर हो जाएगा। उसने भी बैग पैक किया, बच्चे को लेके अपने माँ के पास चली गई। ये आदमी बहुत खुश हो गया, बोला अरे अभी कुछ खट झंझट नहीं है। वो ज्यादा पीने लगा और पीते पीते वो मर भी गया दोस्तों। तो एक शराबी का रिकवरी जैसा है, कुछ जरूरत नहीं है कि दूसरे का भी रिकवरी ऐसा हो। इसीलिए हमें साफ साफ प्रोग्राम दिया है, तुम्हारा मन से रिकवरी में मत करो भाई, जैसा हमारा प्रोग्राम दिया है वैसा रिकवरी करो, और वही रिकवरी सही रिकवरी है। कोई भी अल्कोहलिक का ऐसा नहीं चाहिए कि अरे मेरा फैमिली गया है, अभी मैं शराब से दूर रह के क्या फायदा है, मेरा औरत सब बच्चे लोग छोड़ के गए। लेकिन ये सही है दोस्तों, ऐसे भी कुछ मेंबर मैं देखा हूँ ए में, जो शराब से दूर है लेकिन उसका फैमिली दोबारा वापस नहीं आया, लेकिन वो शराब से दूर है और अपना जिंदगी संभाल रहे हैं। ये ताकत है हमारा प्रोग्राम में। और ऐसे भी मेंबर देखे हैं मैं, टोटली डिपेंडेंट, औरत आएगा तो ही मैं रिकवर होएगा, लेकिन ये बात सही नहीं है, ऐसा कहीं होता ही नहीं। क्योंकि मैं जब मीटिंग में आता हूँ सबसे पहले ये समझ हमें आने चाहिए, मेरे को ये बीमारी लगा है, मुझे ठीक होना है, तो उसके लिए क्या करना है, ये शुरुआत होना चाहिए जिंदगी में। तो सबसे प्रथम जब भी मैं ये रिकवरी प्रोग्राम में हूं, मुझे आनंद ही आनंद मिलता है। तो सोब्राइटी बोला तो क्या है? सोब्राइटी इज अ जर्नी ऑफ जॉयफुल डिस्कवरी। देखो कितना चीज मैं डिस्कवर किया ये मेरा सोब्राइटी में। मुझे बहुत नया अनुभव मिला जिंदगी के बारे में, अवेयरनेस मिला मुझे ये सोसाइटी के बारे में, ये सिविल सोसाइटी में कैसा जीना है, इसका अवेयरनेस मिला मेरे को। और सबसे प्रथम मेरा भगवान के प्रति मैं इतना नजदीक आया हूं, क्योंकि मुझे हर वक्त भगवान से ताकत मांगनी चाहिए। और वो ताकत जब भी मैं ईमानदारी से मांगता हूं मुझे मिलती है, क्योंकि भगवान का नजदीक रहने से, कंपेनियनशिप बनाने से, ये मेरे लिए कितना मुमकिन है दोस्तों, कितना आसान है। और भगवान क्या है एक्चुअली, और एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। एक बार एक 10 साल का लड़का अपना पिताजी के साथ बाहर निकला रास्ते पे, और अचानक उसने उसका पिताजी को बोला कि डैडी, भगवान कितना बड़ा होता है? तो पिताजी थोड़ा पजल हो गए ये सवाल से। होता है ना, कभी कभी बच्चे ऐसे सवाल करते, उसका जवाब हम इमीडिएटली नहीं दे सकते। तो उस पिताजी ने, ऊपर एक विमान जा रहा था, पिताजी का लक्ष्य ध्यान वो विमान के ऊपर गया। बोला बेटा, वो विमान जा रहा है ना, उतना बड़ा है हमारा भगवान। बेटा बोला डैडी, वो विमान तो कितना छोटा है, आप क्या बोलते हैं? तो इमीडिएटली पिताजी ने उसका बच्चे को कार में बिठाया और एयरपोर्ट पे लेके गया। और एयरपोर्ट पे लेके जाके जब ये वो बच्चा देखा तो सचमुच विमान कितना बड़ा था। तो ये चीज है, जितना मैं दूर जाऊं उतना मेरे लिए भगवान छोटा होता हूं, और जितना मैं नजदीक आऊं भगवान मेरे लिए बड़ा होता हूं। मेरा स्पॉन्सर ने
बहुत साल पहले, बहुत साल बोला तो 27-28 साल, एक कहानी बताई थी। ये कहानी सच कहानी है, जो अमेरिका में हुई है। ये अल्कोहलिक का कहानी नहीं है। एक आदमी, ये 1920 का कहानी है, अमेरिका में सच कहानी है। एक आदमी नया नया शादीशुदा, अच्छा कंपनी में काम करता था, एक नया गाड़ी खरीदते हैं, न्यू कार। तो वो अपने औरत को कार में बिठा के घुमाने लेके जाते हैं। वो किधर दूर जाते हैं, होटल में कुछ खाना पीना करते हैं, और उसके बाद जब ये शाम को निकलते हैं तो गाड़ी उसका स्टार्ट नहीं होते। उसको तो बहुत कम मालूमात था गाड़ी के बारे में, क्योंकि नया था। और उस जमाने में कार भी बहुत कम थे। तो वो होटल से फोन करते हैं कार का मैन्युफैक्चर का मैकेनिक को। तो उन लोग एक मैकेनिक को भेजते हैं, वो लोग आते हैं, वो गाड़ी का सब कुछ चेक करते हैं, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होते। तो वो मैकेनिक एक सीनियर भाई को बुलाते हैं, जिसको ज्यादा जानकारी है कार के बारे में। तो वो लोग दोनों अभी काम कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी, पेट्रोल है, सब कुछ है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। और अभी अंधेरा होता है, लेट। उतने में एक बूढ़ा आदमी बाजू से चल रहा था। तो उसने वो कार के मालिक से पूछा, क्या मैं देख सकता हूँ क्या आपके गाड़ी को? अभी सोचो, वो ड्राइवर, वो मालिक गाड़ी का कितना दिमाग से खाया हुआ था, कितना बेकार उसका टाइम था। वो आदमी को बोला, जाना अपना काम करना। तो उतना में उसका औरत बोली, अरे ऐसा क्यों बात करते हो उससे? तुम्हारा कार का गुस्सा उसके ऊपर क्यों निकालती है? और वो जाके वो आदमी को अप्रोच करते हैं। वो उसका मर्द को बोलते हैं, तुमने नहीं उसको पूछा हेल्प, वो खुद वॉलंटियर किया हेल्प। तो औरत जाके वो बुढ़ा आदमी से बोलते हैं, सर मेरा मर्द को एक्सक्यूज करो, वो थोड़ा दिमाग उसका गर्म हुआ है, क्योंकि काफी टाइम से हम यहाँ खड़े हैं। वो आदमी आते हैं दोबारा वापस औरत का रिक्वेस्ट पे, और वो आदमी को बोलते हैं, तुम कार में बैठो। बॉनेट खोलते हैं और अंदर कुछ करते हैं, इधर उधर वायर को हाथ लगाते हैं, और गाड़ी चालू होते हैं। वो आदमी बॉनेट बंद करके अपना रास्ते में जाते हैं। ये आदमी को बहुत शौक होता है और बहुत पश्चाताप होता है। वो गाड़ी से उतर के उसके पास जाते हैं, बूढ़ा आदमी के पास। बोलते हैं, आप कौन है? तो बूढ़ा आदमी जवाब देते हैं, आई एम फोर्ड, मिस्टर फोर्ड। ये गाड़ी का इंजन मैं डिजाइन किए, देखो। तो इसीलिए ये हमें क्या बोलते हैं, हमें दोबारा हमारा जिंदगी में कोई आदमी का जरूरत नहीं है दोस्त, हमें भगवान का जरूरत है। क्योंकि भगवान ने हमको बनाया है, और भगवान जानता है कहाँ पे हाथ लगाएगा हमें, तो हमारा जिंदगी सुधर सकती है। वो हमारा मेकर है, तो उसको मालूम है कैसा हमें रिपेयर करना है। इसलिए हमारा जो प्रार्थना है वो सही और हर दिन होनी चाहिए। ये मेरा अनुभव है दोस्तों। मैं हर पल, कहाँ भी हो, हमेशा भगवान को थैंक यू बोलता हूँ। क्योंकि जो मानवीय शक्ति, देखो ए में आने के पहले मैं साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लिया, बहुत कुछ ट्रीटमेंट लिया। लेकिन ऐसा ए में आने के बाद जब भी बोला गया मुझे भगवान के पास नजदीक जाओ, भगवान से मदद मांगो, और सही में जब मैंने ये चीज किया, कैसा इतना बड़ा ऑब्सेशन निकल गया है यार। ये क्या कमती चीज है क्या? जो बार बार 2-2 4-4 घंटा में मुझे शराब लगती थी, ये भगवान से जब भी मैं ताकत मांगा, ये ऑब्सेशन मेरा निकल गया।
दोबारा वापस नहीं आने के लिए। क्यों नहीं आने के लिए? क्योंकि अब भी मैं वो प्रैक्टिस चालू रखा है, भगवान के पास जाना, मदद मांगना। मदद से ज्यादा मैं ज्यादा थैंक यू बोलता हूँ भगवान, क्योंकि अब मुझे मेरा जिंदगी चलाने के लिए क्या चाहिए ये मुझे मालूमत हुआ है। तो जब मुझे जीने की राह मिल गई, उस हिसाब से जब मैं जीता हूं तो सब कुछ अच्छा होता है। उसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि कठिनाई कुछ ऐसा नहीं आता है दोस्तों। मेरा जावई का 4 साल पहले बहुत बड़ा कार का एक्सीडेंट हो गया था। वो पूरा उसका ब्रेन बाहर आया था। वो 3.5 महीना हॉस्पिटल में आईसीयू में था। मैं हर दिन जाता था उसको देखने को, सुबह शाम को आता था। भगवान से यही प्रार्थना थी मेरी कि हमें ताकत दो ये सहन करने के लिए। मैं कभी भगवान से ये प्रार्थना नहीं किया उसको बचाओ, उसको अच्छा करो। ये होना है तो भगवान करेगा, लेकिन हमें ताकत दो, मेरा लड़की को, मेरा औरत को ये सहन शक्ति बढ़ाने के लिए। और 3.5 महीने के बाद वो रिकवर हो गया। आप काफी साल, 3 साल से वो लोग ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी में, और सब ठीक चल रहे हैं। ये भगवान की ताकत है दोस्तों। इसलिए सबसे प्रथम मुझे, कौन सा भी मैं हाल में हूँ, कैसा भी मेरी स्थिति हो, मुझे भगवान के पास पहले जाना है। मेरी ताकत से ये कुछ होने वाला नहीं। अगर मैं सोचूं अभी मुझे 31 साल और कुछ महीने हो गए, अभी मुझे सब कुछ आते हैं, सब कुछ मालूम है, मैं कर सकता हूँ, नहीं दोस्तों। मैं कर सकता हूँ, लेकिन भगवान का साथ लेके। और जब मैं भगवान का साथ लेता हूँ, मुझे एक अलग टाइप की शक्ति मिलती है। और वो शक्ति ज्यादातर से मेरा मन से चालू होती है। देखो, हमको ये बीमारी में सबसे ज्यादा सताया है ना, वो हमारा विचार में सताया है। इसलिए हमको ये में सुनने को मिलता है ना, विचारों को लगा हुआ बीमारी है। क्यों? हमारे विचार ही ऐसे थे। हम दूसरे से हटके थे। जैसा मैं विचार करता हूँ वैसा मैं रिएक्ट करता हूँ, रिएक्ट। जैसा मैं रिएक्ट करता हूँ वैसी मेरी आदत होती है। और जैसी मेरी आदत होती है वैसा मेरा कैरेक्टर होता है। और जैसा मेरा कैरेक्टर होता है वो मेरा भविष्य है। खत्म बात। तो आज रिकवरी में मेरे विचारधारा बदल गए हैं। तो विचारधारा बदलने से मैं सब बात का जो रिएक्ट करता हूँ वो ठंडा दिमाग से रिएक्ट करता हूँ, सोच समझ के रिएक्ट करता हूँ। जैसा मैं सोच समझ के जब भी रिएक्ट करता हूँ तो वो मेरी आदत बन जाती है। और जैसे अच्छे आदत में पालन करता हूँ वो मेरा कैरेक्टर होता है। और जैसा मेरा कैरेक्टर होता है, मेरा फ्यूचर डेस्टिनी वही होने वाली है। तो सबसे प्रथम मुझे मेरे विचारों को, क्या बोलते हैं उसको, स्टडी करना है, स्टडी। मेरे विचार और भगवान के विचार दोनों एक जब भी होते हैं ना, उसका रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों। तो मुझे, मेरा खुद का अनुभव है, मैं कुछ भी नया काम कुछ भी करने के पहले भगवान का क्या इसमें ये विचार होगा, मेरा बीवी का क्या विचार होगा, बच्चे लोग को क्या है, ये सबको मैं लेके चलता हूँ दोस्तों। आज मैं मान्य करता हूँ, मेरी बीवी मेरे से होशियार है, सचमुच। मैं शराब से दूर हूँ इतना साल, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। उसको जिंदगी के बारे में ज्यादा मालूमत है, कैसे जीना है, मैं उससे सीखता हूँ। आज जिंदगी में
मेरी बीवी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। बाहर के दोस्त है ए नॉन ए मेंबर्स, लेकिन मेरी बीवी सबसे अच्छी दोस्त है। आज मेरा जिंदगी में प्राइवेट लाइफ नहीं है। जो पहला पीने के टाइम था ना, एक अलग लाइफ, ये एक दूसरा लाइफ नहीं। जो भी है वो साफ किताब है बीवी के सामने। सब कुछ मैं शेयर करता हूँ उसके साथ, क्योंकि मेरे पास अभी प्राइवेट लाइफ नहीं है दोस्तों। ये जो मुझे जिंदगी सोब्राइटी जो मुफ्त में मिला है, ये मैं भगवान को गिफ्ट देना चाहता हूँ इन रिटर्न, और लोगों से बांटना चाहता हूँ। क्या गिफ्ट मिला है मुझे यार, क्या जिंदगी मिला है ये संगठन ने मुझे दिया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ दोस्तों, कितना देश में मैं घूमा हूँ औरत के साथ। ये मेरे विचार के बाहर है। हमारा एक स्लोगन है ना, जो तुम तुम्हारे लिए नहीं कर सकते हैं वो भगवान तुम्हारे लिए करेगा। लेकिन क्या करेगा भगवान तुम्हारे लिए जो तुम नहीं कर सकते हो? हाँ, मैं बैठ के सोचूं मुझे सोबर होना है, लेकिन ऑब्सेशन आता है तो मैं पीता हूँ, भगवान मुझे दूर रखो। नहीं नहीं नहीं, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे करना है। ईमानदारी से मीटिंग में जाना, स्पॉन्सर से मिलना, सब कुछ ये करना है। और फिर भगवान से प्रार्थना भी करना। तो ये सब तीनों एक साथ होता है जब भी मुझे शराब से दूर रहने का ताकत मिलता है। तो भगवान का भी वापर कैसा करना ये मुझे मालूम है आज। पहला हमेशा मैं बोलता था, भगवान ये क्या है यार, कल मेरा क्या हालत किया तुमने, देखो। मैं भगवान को ब्लेम करता था मेरा अल्कोहलिज्म के लिए। लेकिन आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई अल्कोहलिज्म, जो कुछ मेरा जिंदगी में हुआ। अभी ए में एक कहावत है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। देखो, क्योंकि ये बीमारी के बारे में मुझे मालूम नहीं था ना। तो ए में आने के बाद मुझे ये लोग ने बताया, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिजीज, बट यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिकवरी। ये सही है दोस्तों। ये बीमारी के बारे में मुझे मालूम नहीं था, तो मैं फंस गया ये बीमारी में। लेकिन जब मैं ए में आया, आप लोगों ने मुझे समझाया और दिखाया कि यस, हम भी तुम्हारे जैसे बीमार थे, लेकिन अभी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिकवरी के बारे में। और ये रिकवरी के लिए हमें ये प्रोग्राम दिया है 12 पायरी का, और ये हमने किया और हमें रिकवरी प्राप्त हुई। अगर आप करेंगे तो आपको भी रिकवरी मिल जाएगी। तो मीटिंग ने हमें दो चीज दिया, इंफॉर्मेशन डिजीज के बारे में, और रिकवरी के बारे में, इलाज क्या है। तो ऐसा जब मैं, देखो, जानकारी लेके भी मेरी रिकवरी नहीं हो सकती। हाँ, मैं सब जानता हूँ, बिग बुक, लिविंग सोबर, 12 by 12, ये बीमारी क्या है, रिकवरी क्या है, नहीं। ये प्रोग्राम टोटल हमारा एक्शन का प्रोग्राम है। जब तक मैं एक्शन नहीं लूं, मेरा रिकवरी सफिशिएंटली नहीं होगी दोस्तों। एक्शन इज अ मैजिक वर्ड। मुझे उठना है, 12 पायरी क्या है नहीं समझ में आया तो स्पॉन्सर के पास जाना है, उसका मदद लेना है, उससे बातचीत करना है, क्या तकलीफ है उससे बताना है, और उसके ऊपर काम करना है मुझे। एक लास्ट एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। मुझे 3 साल हो गए थे शराब से दूर था, और क्रिसमस आने वाला था, क्रिसमस दिसंबर महीना था। तो मैं मेरे औरत के लिए सोने का एक चेन बनाया, तुच्ची, एक मराठी में ये अच्छा स्टील।
और पहला मैं स्पॉन्सर के पास गया और उसको क्या पूछा मैं, आपने कभी ऐसा गिफ्ट दिया है आपका औरत को? वो बोला नहीं। मैं वो बॉक्स खोल के उसको दिखाया। देखो, मैं एक्चुअली क्या करता था मालूम है, कि मेरी रिकवरी तुम्हारे से भी अच्छी और ज्यादा हुई है। वो बोला बहुत अच्छी बात है। वो कुछ बोला नहीं। तभी 9 सवा 9 रात के बजे थे। बोला अभी जाओ, अभी तुम्हारा औरत बच्चे राह दिखते हैं। "आह, वो क्या राह दिखते हैं, वो लोग खाना खा के सोते हैं। बाद में मैं आराम से जाके खाना खाते हैं, औरत गरम करती है। देखो कैसा मैं जी रहा हूँ। 3 साढ़े 3 साल हो गए ये में है। और उसके बाद और 1 साल के बाद मैं और कुछ ऐसा गोल्ड इयरिंग बने अच्छा औरत के लिए। दोबारा मैं स्पॉन्सर के घर गया, उसको दिखाया बोला तो उसको दिखाना चाहता था मैं कितना आगे हुआ हूँ रिकवरी। तो इस बार उसने मुझे बोला, साइमन तुम अभी ये लेके जाएगा ना, औरत को खाली पूछो ये दो चीज, अब ये चीज कितने बार पहनने वाली है। मैं बोला अरे औरत लोग को सोना बहुत पसंद है। तो मैं घर आके औरत को दिखाया और पूछा वो चेन। वो बोला मैं एक भी दिन नहीं डाली है। क्यों डालूं, किधर जाऊं डाल के? इधर सब चोरी होते हैं, चेन स्नैचिंग होते हैं। तो मेरा स्पॉन्सर बोला, सबसे प्रथम पहला घर में ज्यादा वक्त देना, औरत बच्चे के साथ खाना साथ में खाना, साथ में सोने को जाना, ये तेरी सच्ची रिकवरी। उसके बाद दोबारा मैं कुछ भी गिफ्ट नहीं लाया दोस्तों। मेरा गिफ्ट जो है वो घर में की शांति और खुशी है। वो ही मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और मेरा ख्याल से वक्त हो चुका है ठाकुर। थैंक यू वेरी मच।